Good morning students, hope everyone is doing well. So here we continue with our series of quadratic equations. Q stands for quadratic equations की ये part 2 होगी of the 4 mark most expected questions. I can guarantee you आपको एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं, but there is a disclaimer, थोड़ा सा nature of the question आपको ट्विस्ट होगा, but यहाँ पे सारे क्वेश्चंस कवर हो गए. पिछली वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन देखे थे, आज हम 5th क्वेश्चन देखने वाले हैं. So let's dive into this question. So what it says, a train travels 360 kilometers at a uniform speed, यानी सेम स्पीड पे ट्रेन ट्रैवल कर रही है, इतना डिस्टेंस कवर कर रही है 360 किलोमीटर्स. इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर्स पर आवर मोर, अगर मानो कि उसकी जो भी स्पीड है ट्रेन की, अगर वो 5 किलोमीटर मोर होती, ज्यादा होती, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी. ओके, तो जो सेम जर्नी यानी कि सेम जो डिस्टेंस है उसको 1 आवर कम लगेगा. एक्चुअली द ट्रेन इज गोइंग विद सम स्पीड and it is covering this speed distance. अगर मानो कि उसकी स्पीड अगर ज़्यादा हो जाती, अगर मोर हो जाती by 5 किलोमीटर, so उसको टाइम टेकन would take be 1 hour less. So हमको करना क्या, find the speed of the train, यानी एक्चुअल जो स्पीड है वो आपको निकालना है. So let us assume, देखो मैं इसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को टाइम और स्पेस सेव करना है यहाँ पे, तो मैं जस्ट आपको बताऊंगा कि गिवन आपको क्या लिखना है कि ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ तक आपको गिवन में लेना है. फिर आपका अजम्पशन होगा लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर्स पर आर. ये रेगुलर स्पीड है. ओके, तो ये स्पीड पे कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 360 किलोमीटर्स का डिस्टेंस, राइट. एंड देन एक और सिचुएशन है कि इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर्स मोर, ओके, अगर 5 किलोमीटर्स पर आवर की अगर स्पीड बढ़ जाती तो भी तो तब भी तो डिस्टेंस सेम कवर हो रहा है. ओके, डिस्टेंस तो सेम कवर हो रहा है, बट इन दिस केस के आपको टाइम कम लगेगा. ये केस में कितना कम लगेगा, 1 आवर लेस. ठीक है, सो देखो एक सेकंड ठहर जाइए आप, मैं आपको कैनेमेटिक्स का फॉर्मूला यहाँ पे कैसे यूज करना है बताऊंगा. पहले हम एक काम करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे ये स्पीड. ओके, सो दिस इज द डिस्टेंस, राइट. सो आपको ये जो 1 आवर जो टाइम दिख रहा है ना, तो हमेशा आप याद रखो, ऐसे जितने भी क्वेश्चन हो गए लास्ट वीडियो में मैंने बताया है कि आपको टाइम को सब्जेक्ट बनाना है. नाउ वी विल बी यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ काइनेमेटिक्स, दैट इज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम. अगर यहाँ हम टाइम को सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये टाइम टी यहाँ ले लो, ये इंटरचेंज करो, ये हो जाएगा आपको डी बाई एस, डिस्टेंस बाई स्पीड. मेकिंग सेंस? ओके, आई विल मेक इट वेरी क्लियर. देखो आपको यहाँ पे 1 आवर जो कम हो रहा है ना भाई, 1 आवर का जो डिफरेंस आ रहा है, 1 आवर का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है. किसमें डिफरेंस आ रहा है, ये स्पीड और ये स्पीड में 1 आवर का डिफरेंस आएगा. तो यानी टाइम किस में ज़्यादा लगेगा, इस सिचुएशन में टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि स्पीड कम है. ठीक है, तो इस सिचुएशन से हम टाइम का फॉर्मूला लेते हैं, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे ये जो फर्स्ट सिचुएशन है, इसमें फर्स्ट सिचुएशन को T1 ले लेते हैं माइनस ये सिचुएशन को जो सेकंड सिचुएशन है आपका जहाँ पे स्पीड बढ़ रही है उसको T2 ले लेते हैं. यानी द टाइम टेकन इन द फर्स्ट सिचुएशन एंड द टाइम टेकन इन सेकंड सिचुएशन, अगर दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं तो 1 आवर का डिफरेंस है. इज इट क्लियर? सो ये T को हम रिप्लेस करते हैं. ओके, समझ रहे हो ना, ये वाला टाइम को आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है ये केस में, राइट. सो इसीलिए ये फर्स्ट सिचुएशन है आपका. ओके, ये आपका सेकंड सिचुएशन है. सो इन द फर्स्ट सिचुएशन द टाइम टेकन इन द फर्स्ट सिचुएशन इज मोर देन द टाइम टेकन इन द सेकंड सिचुएशन बाय 1 आवर. ठीक है, सो नाउ विल रिप्लेस द टाइम विद द फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड. तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस बाय स्पीड डायरेक्टली हम लिखेंगे. सो डिस्टेंस कवर्ड वाज 360 बाय एस स्पीड. सो पहले केस में स्पीड कितनी थी आपकी, x थी, माइनस टाइम टेकन इन द सेकंड सिचुएशन. ओके, सो यानी कि हमको टाइम पता नहीं है तो हम उसको टाइम को इससे रिप्लेस करेंगे d बाई एस से. सो डिस्टेंस वाज अगेन द सेम 360 बाई स्पीड. बताओ ये सेकंड सिचुएशन में आपको स्पीड कितनी थी, x प्लस 5. ठीक है, इज इक्वल टू 1 आवर. मेकिंग सेंस? ये 1 आवर का डिफरेंस बन रहा था. तो अब देखो आपको यहाँ पे यू आर वेरी क्लोज टू फॉर्मिंग एन इक्वेशन. यहाँ पे आपको जल्दी से इक्वेशन फ्रेम हो जाएगा. आप एक काम करिए, इन दो टर्म्स में आपको 360 कॉमन है, उसको कॉमन निकालो. ओके, ऑन टेकिंग आउट 360 कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट हियर, 1 बाई एक्स, क्योंकि देखो 360 इंटू 1 इज 360 माइनस 360 इज कॉमन अगेन. सो यहाँ पे वी आर लेफ्ट विद 1 बाई एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 1. ठीक है, मेकिंग सेंस? अभी हम क्या करेंगे, 360 इसके साथ इंटू मल्टीप्लिकेशन में 360 को अदर साइड पे सेंड कर लेते हैं, राइट. सो इट्स गोइंग टू बिकम 1 बाई 360. 360 यहाँ नीचे आ गया. अब यहाँ पे हम एलसीएम निकाल के सिंप्लीफाई करते हैं. x प्लस 5 यहाँ पे इंटू कर लो. सो दिस इज x प्लस 5 माइनस ये x से यहाँ पे इंटू कर दो, x इंटू 1 इज x होल डिवाइडेड बाई दिस टू शुड बी मल्टीप्लाइड, x इंटू एक्स प्लस 5. ठीक है, जस्ट 2 स्टेप्स हमारा इक्वेशन तैयार हो जाएगा. यहाँ पे पॉसिबिलिटी है माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा. सो यहाँ पे वी आर लेफ्ट विद 5 बाई, ये मल्टीप्लाई करना है
हाउ डू यू रीड दिस 5x इंटू एक्स प्लस 5. सो मल्टीप्लाई करिए x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 5x इक्वल्स टू 1/360. ओके, सो नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, इसको यहाँ पे बना दो, आपका इक्वेशन रेडी हो जाएगा. ओके, 360 इंटू 5 इज 1800. ओके, सो ये सारा यहाँ पे सेंड कर दो. इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x. राइट, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गया. अब 1800 यहाँ पे ले लो. इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 equals to 0. We are left with a 0 here, but as you know there is a rule never to write 0 on the left side. तो यहाँ से हम 0 हटाते हैं and let's write 0 that over here. ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार. अब आपको जैसे मैंने पहले बताया आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है. राइट, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो. यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यूज ऑफ x as ओके. जस्ट आई विल गिव यू द टू वैल्यूज और इसमें से देखो कि हम स्पीड क्या पिक करेंगे. सो हियर you are going to get two values. Just give me a second. एक value as I vaguely remember it is 40 kilometers. You know, एक value 40 है and then the other value is minus 45. इसके दो रूट्स आएंगे, एक 40 एक minus 45. तो इसमें से हम क्या करेंगे? We are going to discard this value. We will not consider this because speed can never be expressed in terms of minus. So minus नहीं होगी. So हम ये speed ले लेंगे. That is the speed of the train is 40 kilometers per hour. Kindly pause the video and try to simplify it. इसके roots find. Now we'll be using the method of completing squares. Actually most students keep asking me कि sir आपको quadratic equation कैसे हमको solve करना है by using the method of completing squares, right? This is again going to be very easy. ये बहुत easy होगा. आपको इसमें भी आपको सेम आंसर्स आएंगे, आपके रूट सेम हो गए जैसे आप अदर मेथड्स में फाइंड करते हो, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस होता है. लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग टू बी, बट डोंट वरी, इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी. इसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, उसको ध्यान से देखो. फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, आपका ये जो गिवन इक्वेशन है इसमें से कांस्टेंट को आप अदर साइड पे सेंड करो. ये जो कांस्टेंट है +6 यहाँ आने पर हो जाएगा -6. ठीक है, देखो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर्स का मतलब है कि आपको ये जो गिवन सिचुएशन है, आपके पास जो स्टेटमेंट है, इसको आपको है ना ऐसे लेकर आना है. a² + 2ab + b² के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. ओके, एंड देन आफ्टर एक्सप्रेसिंग इट यू विल बी राइटिंग इट एज a + b². उसके बाद उसको आप a + b² लिखोगे. ये जो गिवन पार्ट है, ये वाला पार्ट जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको आपको ऐसे दिखाना है. ठीक है, सो राइट नाउ तो अब यहाँ पे दो टर्म्स है. थर्ड टर्म हम ऐड करेंगे, वी विल ऐड दैट ऑन बोथ साइड्स. उससे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपकी पूरी हो गई, a² इज x². सेकंड टर्म इज 2ab, आपको यहाँ पे 2ab होना है. ठीक है, सो डू यू सी 2 ईयर नहीं है. देखो ये 5 इवन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है. अगर इन केस ये इवन नंबर होता, सपोज ये अगर इवन नंबर होता, लाइक लेट्स से ये अगर 6x होता, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये 6x को वी कुड हैव स्प्लिट इट एंड रिटन इट एज 2 × 3 × x. एग्री, 2 3s 6 हो जाता. ओके, और ये 2 आपको 2ab के फॉर्म में लेके जाना है, तो ये आपका 2 बन जाता. ये ओके, ये आपका a, दिस इज योर a एंड दिस इज योर b, अगर ये इवन नंबर होता. ठीक है, सो देखो फिर एक बार मैं आपको बताता हूँ. अगर यहाँ पे कोई भी इवन नंबर है 6 8 10, तो उसको आप स्प्लिट करके 2 फैक्टराइज जैसे लिखिए. 6 है तो 2 × 3, 8 है तो 2 × 4, 10 है तो 2 × 5, ऐसा लिख लो. बट इन दिस केस दिस इज एन ऑड नंबर. सो व्हेनेवर देयर इज एन ऑड नंबर, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 करना है. ओके, क्या करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2. आई रिपीट अगेन, यहाँ पे आप 2 से इंटू करोगे और 2 से आप डिवाइड करोगे. ठीक है, क्योंकि देखो ये 2 हम अगर कैंसिल कर लेते, 2 1 2 1, so इट्स बैक 5x. राइट, अब नाउ द पॉइंट इज कि व्हाई डिड वी मल्टीप्लाई इट विद 2, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया कि आपको यहाँ पे 2ab लगना है. तो ये हो गया आपका 2 हो गया, ये a, ये x इज योर a, ये आपका b बन जाएगा. ये 5/2 b बनेगा. मेकिंग सेंस? अगेन इसे a², ये a² है, 2a, ये b, 5/2 इज योर b. ठीक है, सो अब यहाँ पे देखो आपको इतना पार्ट आ गया, a² + 2ab. व्हाट एल्स डू यू वांट, b². राइट, ये b² नहीं है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज you have to write, I mean you have to add it on both sides. Adding, okay, on both sides. What to add? आपको क्या ऐड करना है, b. So यहाँ पे b क्या है, 5/2. So 5/2². Okay, you will understand it now. आपको अभी समझ में आ जाएगा. ये देखो, this is 2 plus we are adding 5/2² on both sides. हम दोनों साइड पे यहाँ पे 5/2² ऐड कर रहे हैं. ठीक है,
प्रीवियसली इट वाज दिस पार्ट, ओके, हमने यहाँ 5/2 स्क्वायर ऐड किया। जब कोई भी चीज़ आप ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, डिवाइड करते हो, तो इक्वेशन में दोनों साइड आपको करना है। सो नाउ आफ्टर एडिंग इट दिस पार्ट लुक्स लाइक a + b होल स्क्वायर, कंप्लीटली एक्सपेंशन दिख रहा है। देखो ये a स्क्वायर है, ओके, 2ab, ये 2ab हो गया, ये आपका b स्क्वायर है, ठीक है। वी कंसिडर अबाउट दिस वन, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। तब इसको इन शॉर्ट क्या करेंगे हम लोग, ये पार्ट को हम क्या लिखेंगे इन शॉर्ट, a + b होल स्क्वायर लिखेंगे। तो वैसे यहाँ पे a + b होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, यहाँ पे a + b होल स्क्वायर विल बी a इज योर x + b इज 5/2 होल स्क्वायर। फाइन। सो देखो हमारे क्वेश्चन था कि कंप्लीटिंग स्क्वायर्स, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, हमने स्क्वायर को कंप्लीट किया, यहाँ पे स्क्वायर आने जैसे लिखा, राइट। अभी हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। दिस वाज -6 प्लस, आप इसको ब्रैकेट ओपन करो, यू विल गेट अ स्क्वायर ऑन -5 स्क्वायर इज +25, 2 पे भी आपको स्क्वायर आएगा, 2 स्क्वायर इज 4, ओके। सो यहाँ पे एलसीएम से सिंप्लीफाई करिए, यहाँ पे बाई 1 लिख लो, 4 6 इज 24, ओके। सो लेट्स राइट दिस पार्ट स्टिल, जस्ट 2-3 स्टेप्स कंप्लीट हो जाएगा, वी आर वेरी क्लोज। 4 6 इज 24 एंड इट इज विच 24 -24 + 25, ओके, -24 + 25 होल डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। देखो अब जस्ट 1 स्टेप ओवर हियर, 25 - 24 इज 1/4, ठीक है। सो अभी देखिए ये बनेगा हमारा x + 5/2 होल स्क्वायर, वी आर वेरी क्लोज। देखो हमको x फाइंड करना है, बट यहाँ पे x के ऊपर होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर को हम वहाँ पे सेंड कर लेते हैं। ऑन सेंडिंग द स्क्वायर हियर क्या हो जाएगा ये, आई मीन ऑन द, इफ वी सेंड द स्क्वायर हियर, अगर हम ये स्क्वायर को यहाँ पे सेंड करते हैं तो आपको ये बन जाएगा √1/4, एग्री। चलिए, so now we'll remove this bracket, let this be x + 5/2, √1/4, that is when you separate it, it is √1/4, okay, √1 is we know it's 1, √4 is 2, but as I told you once previously कि आपको इसको +or-1/2 लिखना है, क्योंकि आपको दोनों रूट्स लेना है, पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक का मतलब इसमें 2 रूट्स आना चाहिए, तो आपको √4 के दोनों पॉसिबिलिटीज दे रखे हैं, आप प्लस और माइनस, तो यहाँ पे आप लिखोगे +or-1/2, गॉट इट। जस्ट 2 more steps, विल बी फिनिशिंग इट वेरी सून। तो ये देखो आपको ये पार्ट हो गया x + 5/2 + 1/2, दिस इज द अनदर वन इज x + 5/2 = -1/2। आपको एक +1/2 था, एक -1/2, राइट। सो नाउ लेट्स मूव दिस हियर, x is equal to 1/2 + 5/2, on sending it to the other side it is -5/2, okay। Let us simplify this, LCM of 2 and 2 is 2, ये हो गया आपका 1 - 4, okay। So 1 - 5 is nothing but -4/2, ठीक है। तो इसको आप कैंसलेशन कर लीजिए, 2 1s are 2 2s are, so your x is equal to -2, ये हो गया आपका एक रूट। Now we'll go with another one, or x equal to, sending this there, already we had -1/2 + 5/2, अगर ये आएगा तो ये बनेगा आपको -5/2। सो अब बताइए दोनों का सिंप्लीफिकेशन क्या होगा। LCM of 2 and 2 is 2, -1 - 5, ओके। सो कितना हो जाएगा, -1 - 5 इज गोइंग टू बी -6, ओके। सो इज गोइंग टू बी -6/2। यहाँ पे कैंसलेशन पॉसिबल है, बताइए कैसे होगा, 2 1s 2 3s, सो x is equal to -3, ये हो गया आपके 2 रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसको फॉर्मूला लेके करेंगे तो भी आपको सेम आंसर आएगा। So here we are continuing with the 7th question. This is going to be again very simple. So what it says, let's analyze sum of the squares. यहाँ पे बात हो रही है sum of the squares, किसके squares of 2 consecutive even numbers is 580, right? Let's read the other part and we'll come back. आपको करना क्या है, फाइंड द नंबर्स। यहाँ पे हम 2 नंबर्स की बात कर रहे हैं, 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। आपको ये फाइंड करना है बाय राइटिंग ए सूटेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी सिर्फ इक्वेशन नहीं निकालना है, आपको इक्वेशन लिखना है, फिर वहाँ से रूट्स भी निकालना है। देखो क्या कर रहा है, इट इज टॉकिंग अबाउट सम, ओके। सम इन द सेंस प्लस, किसका सम, सम ऑफ द स्क्वेयर्स, ओके। स्क्वेयर्स, किसके स्क्वेयर्स, ऑफ 2 consecutive even numbers। यहाँ पे इवन नंबर्स की बात हो रही है, 2 consecutive इवन नंबर्स, ओके। सो उनका स्क्वेयर का सम कितना बन रहा है आपको, इज 580। आई टोल्ड यू अर्लियर, अब जब कभी भी आपको इज लगेगा तो आपको इज इक्वल टू लिखना है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, जिसका हम स्क्वेयर कर रहे हैं वो क्या है, 2 consecutive even numbers की बात हो रही है। लेट अस अज्यूम 1 even number to be x, ओके। एक इवन नंबर आपका x हो गया, ठीक है। सो द अदर इवन नंबर इज गोइंग टू बी x + 2, ये x + 2 होगा। वो कैसे कि इवन नंबर्स, अब एक काम करो, मुझे इवन नंबर्स बताओ आप,
2, 4, 6, 8 ये इवन नंबर्स है। हर सक्सेसिव नेक्स्ट इवन नंबर यानी कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है द इमीडिएट नेक्स्ट सक्सीडिंग नंबर, इट इंक्रीजेस बाय 2। अब देखो ये 8 है तो आपका नेक्स्ट इवन नंबर क्या होगा, 8 + 2 10। नेक्स्ट क्या होगा, 10 + 2 12 यानी +2 + 2। तो आपका एक इवन नंबर x है तो आपका अगला वाला इवन नंबर होगा x + 2, राइट। सो ये आपके दो इवन नंबर्स हो गए। अब दोबारा हम एक बार लास्ट टाइम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बेटा क्या बोलते सम, तो ये हो गया प्लस सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स आपके जो है इन लोगों के स्क्वेयर्स का सम यानी x² प्लस x + 2 होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 580, राइट, अंडरस्टूड। इट्स वेरी इजी। चलो इसको हम एक्सपैंड करेंगे, ये लिखेंगे हम x² प्लस ये हो गया आपका a + b होल स्क्वायर, दैट इज a² + b² + 2 × a × b। दिस इज योर a, दिस इज योर b, राइट। अब उसको कैसे भी एक्सपैंड कर लो। ये था आपका a + b होल स्क्वायर का एक्सपेंशन। नाउ विल सिंप्लीफाई, ये लाइक टर्म्स है। x² + x² इज हाउ मच, 2x², 2² कितना होगा 4 प्लस 2 2s 4, 4 × x इज 4x, इसको यहाँ ला लो -580 = 0। ओके, वी आर ट्राइंग टू पुट इट इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हो गया आपका 2x², ये देन x वाली टर्म प्लस 4x, ओके, इससे सब्ट्रैक्ट करिए, दैट इज प्लस इंटू माइनस -580 - 4 इज 576 = 0, ठीक है। सो एज आई हैव बीन रिपीटेडली सेइंग कि जब आपको कोई नंबर अगर कॉमन होता है तो काइंडली टेक आउट दैट नंबर टू बी कॉमन, ओके, सो दैट आपका सिंप्लीफिकेशन ईजी हो जाएगा। यहाँ पे 2 कॉमन है, लेट्स टेक आउट दैट 2 कॉमन। जैसे हम 2 कॉमन ले रहे हैं, सो हियर इट्स x², आप 2 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, 2 × 2 इज 4 -576 से अगर हम 2 कॉमन ले रहे हैं, सो सी व्हाट इट इज गोइंग टू बी। कैसे मालूम होगा कि हम उसमें 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 2 से इसको डिवाइड करके देखो, 2 2s is 4, 5 - 4 1, bring this 7 here. Actually being a teacher I can directly write, but I want you to understand it, how we are supposed to do it. 2 8s 16 1 and then bring this 6, 2 8s 16, okay, so it's 288, got it, equal to 0। अब ये 2 आप अदर साइड पे सेंड कर दीजिए, इट्स गोइंग टू बी 0/2, ये 0/2 हो जाएगा आपको। सो वी आर लेफ्ट विथ हियर x² + 2x - 288 = 0/2, okay, and we don't consider anything, 0/2 is 0, ये 0 हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन तैयार हो गया, x² + 2x - 288 = 0। बट वी आर नॉट येट डन, आई मीन सॉरी, आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। टू सेव टाइम मैं आई एम नॉट गेटिंग मच इनटू दिस, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके वैल्यूज़ आपके कुछ ऐसे आएंगे, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल टेल यू व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज़ हियर। Okay, I'll give you directly the answer. I'm not finding it. It is 16, 18. आपके दो इवन नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हो गए आपके 16 and 18। एक इवन नंबर आपका 16 है, यानी कि x की वैल्यू आपको 16 लेना है। यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो आपको पॉजिटिव x लेना है 16। सो द अदर इवन नंबर विल बी x + 2। सो काइंडली पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ 2 more questions after this। ये भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, बहुत जल्दी से हो जाएगा। ये देखो, इफ अ नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12, एक नंबर हमको अज्यूम करना है, इफ वी आर इंक्रीजिंग इट बाय 12 equals to 160 times of its reciprocal, we'll understand it, don't worry, I'll make you understand this in a simple manner, then find the number or numbers। देखो यहाँ पे एक नंबर की बात हो रही है, let us assume that number to be some x, ठीक है, ये हो गया। If this number when increased by 12 यानी कि +12 आपको करना है, ठीक है। So when you add 12 to it, it equals, डायरेक्टली आपको इक्वल का सिंबल लिख लेना है, क्योंकि कहा गया इक्वल्स टू व्हाट, 160 टाइम्स। 160 टाइम्स का मतलब होता है 160 इंटू, ठीक है, 160 टाइम्स व्हाट, 160 टाइम्स ऑफ इट्स रेसिप्रोकल। इट्स रेसिप्रोकल यानी किसका, नंबर का रेसिप्रोकल। नंबर आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे आप नंबर के बारे में बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट द नंबर। सो इफ ए नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12, दैट इज x + 12 equals 160 टाइम्स ऑफ इट्स रेसिप्रोकल, दैट इज 160 टाइम्स। ये टाइम्स का सिंबल है, राइट। हम कोई भी चीज़ आप जब कोई वीडियो वॉच करते हो, कुछ भी देखते हो, तो आपको 2x 10x इस तरह के नंबर्स होते हैं ना, दैट इज 10 टाइम्स, 2 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 160 टाइम्स। 160 टाइम्स व्हाट,
इट्स रेसिप्रोकल, यानी नंबर का रेसिप्रोकल। तो आपका नंबर क्या था x, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x। ओके, एंड बी केयरफुल, डोंट राइट एज x+2 नहीं लिखो यहाँ पे, सिर्फ x, आपके नंबर का रेसिप्रोकल लेना है। ओके, सो अभी ये सिचुएशन यानी ये जो कंडीशन है, इससे आपको इक्वेशन बनाकर उसको सॉल्व करना है। सो ऑल दैट वी हैव टू डू इट कि हम x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। सो x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, इट इज x इंटू x+12, ओके, इक्वल टू 160 इंटू 1 इज 160. It's very simple again. X into x is x square plus x into 12 is 12x. इसको यहाँ लेते हैं -160 इक्वल टू 0. ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गया. सो नाउ यू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट एंड एज वेल एज फाइंड द रूट्स. तो मैं आपको इसका आंसर देता हूँ. ओके, सो द x वैल्यूज वुड बी -20 and 6. ओके, योर x वैल्यूज आर -20, यानी कि आपका नंबर या तो -20 है या फिर सॉरी इट इज 8. गॉट इट? दिस वाज क्वाइट सिंपल. सो 2 मोर सिंपल क्वेश्चंस हम करेंगे और इससे हम सारे प्रॉब्लम्स कंप्लीट कर लेते हैं. So this is going to be another simple question, okay, and this is the 9th question in the series. Let's analyze quickly what it says. It says the sum, again addition की बात हो रही है, sum, इसका sum of a number and its reciprocal. This is very simple. Actually ये objective का question है, कभी 4 मार्क में भी पूछ रहा है ये. So यहाँ पे हम एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल की सम की बात कर रहे हैं. सम दैट इज प्लस ऑफ अ नंबर. लेट अस अज्यूम द नंबर टू बी x. उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x. इज, एज आई हैव बीन रिपीटेडली सेइंग, यहाँ पे इज का मतलब होता है इक्वल टू. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इज 10/3. अंडरस्टूड? सम ऑफ अ नंबर, वी हैव अज्यूम द नंबर टू बी x एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 1/x. इज 10/3. करना क्या है? फाइंड द नंबर. आपको नंबर निकालना है. इट्स वेरी सिंपल. यहाँ से आप इक्वेशन फ्रेम करिए. ओके, बाय एलसीएम ये मल्टीप्लाई कर लो. इट इज x स्क्वायर प्लस 1 into 1 is 1 होल डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू 10/3. ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई दिस. इसको यहाँ उसको यहाँ पे कर दो. सो 3 into x स्क्वायर प्लस 1, दिस इज 10 into x. ओके, 3 यहाँ आ गया और x उधर चलेगा. सो 3 into x स्क्वायर इज 3x स्क्वायर प्लस 3 1s is 3 इक्वल टू 10x. Okay, now let's see, it must look like ax square plus bx plus c equal to 0, right? So ऐसे दिखना चाहिए. So x की टर्म हमको चाहिए. So 3x square plus x की टर्म यहाँ पे लाएंगे. So it is -10x. This is plus 3 equal to 0. So here your quadratic equation is ready. So आप इसको सिंप्लीफाई करिए. So आपको x के वैल्यूज यानी आप इसके जीरोस रूट्स फाइंड करिए. आपको x के वैल्यूज या तो 3 या फिर 1/3 हो गए. ठीक है, दिस इज योर आंसर. ये आपका नंबर है. 3 प्लस 1/3 आप करोगे तो 10/3 है, या फिर 1/3 प्लस उसका रेसिप्रोकल 3 करोगे तो 1/3. नाउ जस्ट 1 मोर क्वेश्चन लेफ्ट. चलो लास्ट क्वेश्चन है एंड दिस इज अ डिफरेंट वैरायटी. अब तक हमने जितने कि सबसे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है. लेट्स सी व्हाट इट सेज. इफ -4 is a common root for the quadratic equation this one and this one. ठीक है, एक्चुअली इट इज सपोज टू बी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. तो ये दो इक्वेशंस के लिए कॉमन रूट है -4. एक्चुअली 2 रूट्स होते हैं, आपको 2 रूट्स मेंशन नहीं करा, एक रूट दिया, कोई बात नहीं. और आपने शायद नोटिस किया यहाँ पे एक वेरिएबल p है और यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है p and q. k, सॉरी. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k. आप k, आपका क्वेश्चन है कि k फाइंड करना है. इट्स वेरी सिंपल. आपको 2 इक्वेशंस दिए गए. वन इक्वेशन इज 2x square plus px plus 8 equal to 0. Okay, and the another equation is p into x square plus x plus k equal to 0, right? So यहाँ पे एक वेरिएबल p है, यहाँ पे भी वेरिएबल p है और k है. आपको करना क्या है? k फाइंड करना है. Okay, what information do you have? You know that -4 is a common root for this as well as this. ये दोनों का common root -4 है. ठीक है, so ये -4 किसकी वैल्यू होती है? Actually this value is for x. तो ये -4 आप इसमें सब्स्टिट्यूट करो. यू नो आप जब ये इक्वेशन को सॉल्व करते हो, सिंप्लीफाई करते हो, तो आपको x के वैल्यूज आएंगे ना भाई, 2 आएंगे ना, तो उसमें से एक दे दिया. सो ये एक वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो आपको क्या आ जाएगा बताइए क्विकली? आपको p की वैल्यू आ जाएगी. सो देन यू हैव टू यूज दैट p एंड दिस -4. ये दोनों आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, p और x के वैल्यू, तो जब आपको k की वैल्यू आएगी. इज इट क्लियर? लेट्स डू इट. सो x इज इक्वल टू -4. वी विल सब्स्टिट्यूट यहाँ पे -4 स्क्वायर प्लस p इंटू -4 plus 8 equal to 0. So 2 into -4 square is plus 16 plus into minus p into 4 is 4p plus 8 equal to 0, right? So 2 16s is 32. Okay, 32 minus 4p
प्लस 8 इक्वल टू 0, ये दोनों ऐड कर लीजिए, 32 एंड 8 इज 40 माइनस 4p इक्वल टू 0. अब ये 4p वहाँ सेंड कर दो या फिर आपका प्लस 40 वहाँ सेंड कर दो. सो इट्स गोइंग टू बिकम माइनस 40. ओके, आई विल यूज दिस स्पेस. सो हियर वी आर लेफ्ट विथ माइनस 4p इक्वल्स टू प्लस 40 ऑन गोइंग देयर, इट बिकम्स माइनस 40. तो अब क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, विल कैंसिल दिस माइनस एंड माइनस. ओके, सो और ये p को 4 को आप यहाँ सेंड कर दीजिए, इट इज p इक्वल टू 40/4. ओके, सो अपॉन कैंसलेशन 4 ones 4 tens, p इक्वल टू 10. आपको p की वैल्यू आ गई. अब ये p की वैल्यू, और ऑलरेडी आपको बताया गया था कि -4 इज द कॉमन रूट, -4 इसकी भी रूट है, तो ये p की और 4 की वैल्यू डालो, आपको k की वैल्यू आ जाएगी. ये देखो p वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट एज 10 ओके इनटू x स्क्वायर, x बट यू हैव टू बी केयरफुल, x क्या लेंगे हम, -4. ओके, सो इट्स -4 स्क्वायर प्लस ऑफ -4 ओके होल प्लस k इक्वल टू 0. पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो है ना इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. इट्स सिंपल, डोंट वरी. -4 स्क्वायर इज प्लस 16. ओके, प्लस इंटू माइनस बताइए, -4 प्लस k इक्वल टू 0. 10 इंटू एज आई बीन सेइंग कि ये पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर. तो 16 माइनस 4 इज 12 प्लस k इक्वल टू 0 एंड यू कुड सी दैट 10 12 इज 120 प्लस k इक्वल टू 0. ओके, 10 k इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए हमको, k की वैल्यू आ गई k इक्वल्स टू -120 ऑन सेंडिंग इट दियर. एंड यू हैव टू बी केयरफुल कि यहाँ पे देखो आपको 2 वैल्यूज नहीं आएंगे. आपको k वाज नॉट योर x, आई मीन ये आपका मेन वेरिएबल नहीं था आपके इक्वेशन का k. ओके, जैसे कि x होता है ना, तो वैसा नहीं था प्रीवियसली. हमको हर बार 2 वैल्यूज आ रहे थे, अभी 2 नहीं, सिर्फ एक वैल्यू आएगी k की. ठीक है, क्योंकि एक कांस्टेंट था. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम पॉसिबली प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे.